चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सरकार का बड़ा फैसला, सहारा निवेशकों को अब 10 लाख तक का रिफंड मिलेगा। सहारा इंडिया में फंसे पैसों को लेकर निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल पर रिसमिशन पोर्टल शुरू कर दिया है। अब पहले रिजेक्ट हुए या अधूरे आवेदन वाले निवेशक दोबारा क्लेम कर सकते हैं। इस बार क्लेम की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। सही दस्तावेज और जानकारी देने पर करीब 45 कार्य दिवस में भुगतान हो सकता है। हर घर नल को नई रफ्तार, जल जीवन मिशन 2.0 पर बड़ा समझौता। ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन 2.0 को तेजी मिली है। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच इस योजना को लेकर महत्वपूर्ण MoU साइन हो गया। यह समझौता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वर्चुअल माध्यम से किया गया। इससे हर घर नल से जल के लक्ष्य को जल्द पूरा करने में मदद मिलेगी। यूपी बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन शुरू, 250 केंद्रों पर जुटे 1.53 लाख कर्मचारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में 250 केंद्रों पर यह प्रक्रिया चल रही है, जिसमें करीब 1.53 लाख कर्मचारी लगाए गए हैं। हाई स्कूल के लिए 117, इंटरमीडिएट के लिए 111 और दोनों के लिए 22 संयुक्त केंद्र बनाए गए। मूल्यांकन 18 मार्च से 1 अप्रैल तक चलेगा। निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इंडियन ऑयल ने गैस बुकिंग के लिए नया नंबर जारी किया। वाराणसी में अवैध रिफिलिंग पर छापेमारी। वाराणसी में अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ आपूर्ति विभाग ने 2 जगहों जनसा और फूलपुर थाना क्षेत्र पर छापेमारी की। कार्रवाई में 17 गैस सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण जब्त किए गए। दुकान संचालक मुन्नी लाल और उसके पुत्र आशीष फरार हैं। इसी बीच ऑनलाइन गैस बुकिंग में हो रही परेशानी को दूर करने के लिए इंडियन ऑयल ने नया बुकिंग नंबर 8927225667 जारी किया है। यूपी परिवहन विभाग दे रहा गांव वालों को कमाई का मौका, बस चलाने के लिए करें आवेदन। मेरठ परिवहन विभाग ने ग्रामीण रूटों पर बस सेवा शुरू करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना का मकसद उन गांवों को जोड़ना है जहां अभी परिवहन सुविधा नहीं पहुंची है। RTO अनीता सिंह के अनुसार बसें 8 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। मेरठ NCR क्षेत्र में केवल CNG और इलेक्ट्रिक बसें ही चल सकेंगी। आवेदन शुल्क 2000 रुपए है और इसे 15 दिन के अंदर जमा करना होगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होगा प्रवेश, ऑनलाइन आवेदन के लिए तैयार रहें। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सत्र 2026 से 27 के लिए स्नातक और परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होने जा रही है। शासन के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रवेश प्रकोष्ठ ने सभी विभागों से जरूरी सूचनाएं जुटानी शुरू कर दी हैं, ताकि निर्धारित समय पर समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सके। गोरखपुर में बनेगा अत्याधुनिक साइंस म्यूजियम, छात्रों को मिलेगा VR और डिजिटल अनुभव। गोरखपुर में विज्ञान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में 49.66 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञानम संग्रहालय का निर्माण प्रस्तावित है। यह परियोजना स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित की जाएगी। नए संग्रहालय में VR, वर्चुअल रियलिटी और डिजिटल डिस्प्ले के जरिए छात्र विज्ञान को रोचक और अनुभवात्मक तरीके से समझ सकेंगे। IIT कानपुर में टेक कृति 2026 AI से अंतरिक्ष तक, शुभांशु शुक्ला होंगे मुख्य अतिथि। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में 32वें टेक कृति महोत्सव का शुभारंभ गुरुवार से होने जा रहा है। यह एशिया के सबसे बड़े तकनीकी उत्सवों में से एक है। इस वर्ष की थीम नियो नाउ सिंगुलैरिटी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक की यात्रा को दर्शाती है। 4 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के विशेषज्ञ, प्रोफेशनल्स और छात्र तकनीक के भविष्य पर चर्चा करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला उपस्थित रहेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी रामलला के दर्शन। नव वर्ष के पहले दिन विशेष पूजन। नवरात्र और हिंदी नव वर्ष के प्रथम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर अयोध्या पहुंचेंगी। वह श्री राम मंदिर में श्री राम यंत्र स्थापना के पूजन में भाग लेंगी। राष्ट्रपति सुबह 11 बजे सेना के विमान से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरेंगी और सड़क मार्ग से राम मंदिर जाएंगी। आदि गुरु शंकराचार्य प्रवेश द्वार से प्रवेश कर वह सप्त मंडपम में रामायण कालीन ऋषियों एवं पात्रों का दर्शन करेंगी तथा माता शबरी की भक्ति मूर्ति का पूजन करेंगी। कानपुर रेल ब्लॉक से ये ट्रेनें प्रभावित। नवरात्र पर विंध्याचल स्पेशल ट्रेन सुविधा। कानपुर में प्रस्तावित रेल ब्लॉक के कारण अगले महीने 30 से अधिक ट्रेनें प्रभावित होंगी। इनमें से 5 ट्रेनों को बरेली मुरादाबाद मार्ग से डाइवर्ट किया जाएगा, जबकि बरेली दिल्ली पैसेंजर ट्रेन 2 दिनों के लिए निरस्त रहेगी। यात्रियों के लिए रेलवे ने रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी बीच नवरात्र के मौके पर मां विंध्याचल के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे विशेष ट्रेनें चलाने जा रहा है। सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला। बोले, हमारी सरकार ने किसानों को बनाया आत्मनिर्भर। योगी आदित्यनाथ ने निर्माण के नव वर्ष पुस्तक विमोचन के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा की सरकारों ने किसानों को सिर्फ कर्जदार बनाया, जबकि उनकी सरकार ने उन्हें उत्पादक और आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। ऋण माफी से लेकर किसान सम्मान निधि तक कई योजनाएं लागू की गयी। सीएम ने बताया कि प्रदेश की कृषि विकास दर 8.5% से बढ़कर 18% हो गई है। नवरात्रि पर आजमगढ़ में कड़ी सुरक्षा, 1500 पुलिसकर्मी तैनात। आजमगढ़ में नवरात्रि के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले के 94 प्रमुख देवी मंदिरों में भारी भीड़ को देखते हुए सुपर जोन बनाए गए हैं और करीब 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मंदिरों में साफ सफाई, सजावट और भक्तों के स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी है। साथ ही 36 स्थानों पर मेले भी लगाए जाएंगे, जहां धार्मिक अनुष्ठान के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ईद के बाद दाल मंडी में चलेगा बुलडोजर, 40 से ज्यादा भवनों की रजिस्ट्री पूरी। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में चौड़ीकरण योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। ईद के बाद यहां ध्वस्तीकरण अभियान शुरू हो जाएगा। अब तक 186 भवन चिन्हित किए जा चुके हैं, जिनमें से 40 से अधिक की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। फिलहाल पीडब्ल्यूडी मलबा हटाने का काम कर रहा है। ध्वस्तीकरण के बाद सीवर और पेयजल लाइनें दुरुस्त की जाएंगी। रामपुर बना यूपी का पहला 100% फार्मर आईडी जिला। रामपुर ने प्रदेश में नई मिसाल कायम की है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 1 जनवरी से चले अभियान में रामपुर 100% फार्मर आईडी बनाने वाला यूपी का पहला जिला बन गया है। जिले ने तय समय से पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इस पहल का उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाना और उनकी आय बढ़ाना है। अब रामपुर अन्य जिलों के लिए आदर्श बन गया है। यूपी में नई डीजीपी की तैयारी, यूपीएससी को भेजा गया अफसरों का पैनल। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई डीजीपी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेज दिया गया है। इस पैनल में 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके 3 दर्जन से अधिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आयोग वरिष्ठता के आधार पर 3 नाम राज्य सरकार को भेजेगा, जिसके बाद एक अधिकारी को प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक बनाया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का न्योता, सीएम योगी ने पीएम मोदी को किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर अभूतपूर्व गति से विकसित हुआ है। प्रदेश के 7 शहरों में मेट्रो शुरू हो चुकी है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल चल रही है और वाराणसी में रोपवे व इनलैंड वाटरवे जैसे प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ईद पर काले कपड़े और विरोध से बचें, मौलाना शबुद्दीन रजवी की अपील। मौलाना शबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ईद के अवसर पर लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ईद खुशी का त्योहार है,
इसे गम या विरोध का रूप नहीं देना चाहिए। लोगों से काले कपड़े न पहनने और किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही राजनीतिक बहकावे में आए बिना आपसी भाईचारे को और मजबूत करने का संदेश दिया। देश का पहला इंटर कॉलेज बेटियों के लिए निशुल्क, कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाई फ्री। वाराणसी का ऐतिहासिक राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज अब देश का पहला ऐसा सरकारी इंटर कॉलेज बन गया है जहां बेटियों को पूरी तरह निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इस सत्र से कक्षा 6 से 12 तक की संपूर्ण पढ़ाई फ्री होगी। लगभग 235 वर्ष पुराना यह प्रतिष्ठित कॉलेज अपने गौरवपूर्ण इतिहास के लिए जाना जाता है। कॉलेज प्रशासन ने इस पहल के जरिए लड़कियों की शिक्षा में बराबरी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। लखनऊ में एमसी सेंटर की पासिंग आउट परेड, 120 एनसीओ बने जूनियर लीडर। लखनऊ के आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर एवं कॉलेज में ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज के सीनियर कैडर कोर्स की समापन पासिंग आउट परेड बुधवार को आयोजित की गई। इस परेड में 120 कोर्स एनसीओ शामिल हुए जिन्हें जूनियर लीडरशिप के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि यह प्रशिक्षण उनके मनोबल, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को और मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा। कानपुर में पशु मेला बना व्यवस्था का शिकार, जानवर भूख प्यास से तड़पे। कानपुर के शिवराजपुर क्षेत्र में आयोजित मंडल स्तरीय पशु मेले की व्यवस्थाएं बुरी तरह फेल हो गयी। 6.5 लाख रुपए के बजट के बावजूद किसानों और बच्चों को सिर्फ समोसा देकर खाना पूर्ति की गई। मेले में पशुओं के लिए न तो उचित छाया थी और न ही पीने का पानी, जिसके कारण पशु घंटों धूप में भूखे प्यासे तड़पते रहे। खराब इंतजामों के चलते एक बुजुर्ग किसान भी बेहोश हो गया। कानपुर पुलिस में बड़ा बदलाव, शिकायतों की रिपोर्ट अब 7 दिन में देनी होगी। कानपुर पुलिस को और पारदर्शी व जवाबदेह बनाने के लिए नया ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत चौकी प्रभारी से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी को शिकायत की जांच कर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। तय समय में रिपोर्ट न देने पर मामला अपने आप उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाएगा। शिकायत मिलते ही तुरंत कार्यवाही अनिवार्य होगी और फीडबैक सेल पीड़ित से प्रतिक्रिया भी लेगी। महंगे कच्चे माल से प्लास्टिक चमड़ा उद्योग पर संकट, कारोबार 30 से 40% पर सिमटा। वैश्विक तनाव और युद्ध के असर से देश के प्लास्टिक और चमड़ा उद्योग पर गहरा संकट छा गया है। कच्चे माल की कीमतों में भारी उछाल के कारण उत्पादन तेजी से घट गया है। कारोबारियों के अनुसार प्लास्टिक उद्योग अब सिर्फ 30% क्षमता पर और चमड़ा उद्योग 40% पर सिमट गया है। आयातित वस्तुएं महंगी होने से उत्पादन लागत बढ़ गई है और कई इकाइयों का भुगतान अटकने लगा है। अगर यह स्थिति बनी रही तो उद्योगों को और बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रयागराज के देवेंद्र चैपलॉट की बड़ी उड़ान अब एलन मस्क के साथ करेंगे का। प्रयागराज के होनहार युवा देवेंद्र सिंह चैपलॉट ने वैश्विक तकनीकी जगत में बड़ा मुकाम हासिल किया है। गंगा गुरुकुलम फाफामऊ से पढ़ाई करने वाले देवेंद्र अब दुनिया के मशहूर उद्योगपति एलन मस्क के साथ काम करेंगे। उन्होंने मस्क की कंपनियों स्पेसएक्स और एक्सआई से जुड़ने की घोषणा की है। वर्ष 2008 में जिले में टॉप करने वाले देवेंद्र की इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। लखनऊ में बनेगा 2 लेन पुल, जाम से मिलेगी बड़ी राहत। लखनऊ में ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की अच्छी खबर है। मल्हौर लोलाई मार्ग पर कांशीराम आवास के पास स्थित खरजा कैनाल पर अब 2 लेन का नया पुल बनाया जाएगा। फिलहाल यहाँ सिर्फ 3 मीटर चौड़ा संकरा पुल है, जिससे पीक आवर में लंबा जाम लगता है। नए पुल के बनने से करीब 2 लाख लोगों को फायदा होगा और सुल्तानपुर रोड व किसान पथ पर आवाजाही आसान हो जाएगी। सोनभद्र में किसान सम्मान निधि में बड़ा फर्जीवाड़ा, 14,000 मृतक भी ले रहे थे लाभ। सोनभद्र जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में 500 से अधिक लाभार्थी अपात्र पाए गए, जिनमें 14,200 मृतक भी शामिल हैं। इसके अलावा आयकरदाता, नाबालिग और भूमिहीन लोग भी योजना का लाभ उठा रहे थे। कृषि विभाग ने सत्यापन के बाद अपात्रों की सूची शासन को भेज दी है। अब इनकी निधि रोकी जाएगी और आगे कानूनी कार्यवाही की तैयारी चल रही
रही है। नवरात्रि में विंध्याचल दर्शन आसान, 65 अतिरिक्त बसें चलाएगा रोडवे। चैत्र नवरात्र के दौरान मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 18 से 27 मार्च तक 65 अतिरिक्त बसें चलाएगा। ये बसें वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर समेत विभिन्न शहरों से संचालित होंगी। हर आधे घंटे में बस उपलब्ध होने से श्रद्धालुओं को यात्रा में आसानी होगी और भीड़ भाड़ से भी राहत मिलेगी। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।